क्या सीखा पिछले दिनों में हमने? फर्क के बारे में। फेल हो गए, पास हो गए वो अदन की वाटिका में? किसकी बात में आ गए? हम भी बहुत बार दूसरों की बातों में आ जाते हैं। परमेश्वर ने जो बोला है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। परमेश्वर ने साफ बोला है उससे अदन की वाटिका में, इसका फल तू निश्चय ना खाना, जिस दिन खाएगा अवश्य मर जाएगा। दूसरे से किसी ने आकर थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता दिया कि तुम निश्चय ना मरोगे। ऐसे हम भी क्या है, बहुत बार बातों में आ जाते हैं। बहुत बार हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। हमारी समझ का मतलब, वो तो ऐसे कर रहे हम भी कर लें। इसमें क्या आ गया, हमने अपनी समझ, इसलिए वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लें। क्योंकि अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो फिर उसने हमको लिखकर क्यों दिया है? तो फिर हम अपनी समझ में चल सकते हैं ना। उसने हमें लिखकर किस लिए दिया है? कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा का मतलब, जो उसने बोला है उसमें थोड़ा सा भी कोई छूट नहीं है। जब हम वचन में देखते, आज हम नया एक विषय सीखने जाएंगे। अय्यूब के बारे में तो जानते हैं हम सब, क्योंकि बाइबल में जो लिख कर दिए हैं प्रभु के दासों के जीवन से, उनके अनुभवों से उन्होंने जो लिख कर हमें दिए हैं, वो सब किस लिए है? हमें सीखने के लिए। ये किस लिए लिख कर दिए? ताकि हम, ये हमारे लिए चेतावनी भी है। क्या है? एक चेतावनी है। चेतावनी अगर हम देखें तो, अगर बहुत से जो आज प्रभु के दासों के जीवन के बारे में हम बाइबल में देखते हैं लिखा हुआ है, अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर अपने कान को खोलकर चलेंगे तो हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं उनके जीवनों से। क्योंकि क्या है, जब हम यहां पर पढ़ते हैं पुरानी बाचा के लोगों के बारे में, जब हम पढ़ते हैं पुरानी बाचा मतलब यीशु मसीह से पहले के जो लोग थे, थोड़ा हम अपना जो सोच, अपने जो बातें हैं, ध्यान जो है उधर पुराने नियम में अगर हम लगाएंगे तो उस समय के लोगों, पुराने नियम में जब हम 5 पत्री देखते हैं, मूसा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया गया था। व्यवस्था जानते हैं ना, कि कैसे चलना है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो कोई चल नहीं सकता था। आज उसी तरह हम इस देश में रहते समय हमें कानून दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं, ऐसे ऐसे चलना है। नहीं चलेंगे तो क्या होगा? नहीं चलेंगे तो क्या है? सजा है, जुर्माना है। उसी तरह क्या दिया था? व्यवस्था दिया था। एक आयत निकाल के हम आगे चलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1:17 पढ़े। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यहां पर हम पढ़ते समय लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के
द्वारा पहुंची। यहां पर जब हम देखते समय जो पुराने नियम के समय को लोगों को क्या दिया था? व्यवस्था दी थी। परंतु यहां पे लिखा है परंतु यीशु मसीह के द्वारा क्या मिली हमें? अनुग्रह और सच्चाई। किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। और मूसा के द्वारा व्यवस्था। तो यहां पर देखते समय परमेश्वर जो है नई वाचा के लोगों के लिए एक जो होता ना मापदंड, मापदंड का मतलब या तो तराजू जैसे होता ना, उसमें जब हम देखते समय जो मापदंड जो है परमेश्वर हमसे एक आशा या जो एक चाह जो है उससे भी हमारे पुराने नियम के लोगों से ऊंचा एक लेवल, एक आशा लगाकर हमारे लिए परमेश्वर उनसे भी ऊंची एक आशा लगाया हुआ है हमारा परमेश्वर पुराने नियम के लोगों से भी, क्योंकि उस समय तो उनको व्यवस्था दिया गया था, मगर यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या है? अनुग्रह और सच्चाई मिली है। तो इसीलिए पुराने नियम जब पुराने समय के लोगों से देखें और नए नियम के लोगों से हम देखें तो परमेश्वर चाहता है उनसे भी ऊंचा लेवल हमारा होना चाहिए। समझ में आया है? उनसे भी ऊंचा लेवल हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस समय उन लोगों को क्या है? पवित्र आत्मा नहीं मिला था। उनके ऊपर इतना अनुग्रह नहीं था जो आज हमारे ऊपर। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनुग्रह का मतलब इधर लिखा ना, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची हमारे पास। इस्राएलियों के पास क्या है? मूसा के द्वारा व्यवस्था पहुंचा था, मगर हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई का मतलब जो बिल्कुल सत्य, जो बिल्कुल ठीक, जो सच्चाई का मतलब बिल्कुल बराबर तोलकर क्या है? देगा। इसका मतलब इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है हमारे अंदर एक आशा या एक चाह या एक उम्मीद हम उनसे भी ज्यादा हम पर रखता है। तो इसीलिए आज जो हमारा मेन जो हम सीखने जा रहे हैं उसको एक उदाहरण के तौर पर हम एक आयत यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब उनसे ऊंचा लेवल हमारा पर हमसे चाहता है वो। समझ में आया ये? क्योंकि पुराने नियम में एक जगह है जो फरीसी लोग यीशु मसीह से कहते हैं तलाक के बारे में, तो मूसा ने उनको तलाक के लिए क्यों हाँ कर दिया? क्योंकि उस समय पहले क्या थे? वो निकालेंगे, मत्ती में है वो उसका 19, मत्ती 19 का 8 और 9 पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। हाँ, पुराने नियम में जो था लोगों के अंदर एक कठोरता आ गई, तो उसके कारण मूसा ने क्या बोला? यहां पर हम पढ़ते हैं फरीसी जब आए, आकर यीशु मसीह के पास आके कहने लग गए उनसे, जब फरीसियों ने मूसा से कहा तो मूसा ने कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी है, परंतु आरंभ में ऐसे नहीं था। थोड़ा समझने की कोशिश करना। आरंभ में, शुरू में ऐसे नहीं था, मगर लोगों के मनों को कठोर देखकर, उनकी कठोरता देखकर मूसा ने क्या करा? उनको क्या बोल दिया कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। किस लिए ऐसे बोला? उनकी मन की कठोरता के कारण। क्योंकि निकालेंगे वो आयत, निकालेंगे हम मलाकी 2:16 पढ़े। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है
मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। स्त्री त्याग मतलब जो व्यक्ति स्त्री को त्यागता है उस परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा वो मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि जब शादी के बाद वो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि स्त्री त्याग से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। मगर लोगों की मनो कठोर होने के कारण इसलिए मूसा ने क्या है, लोगों को तलाक के लिए उनकी कठोरता के कारण बोल दिया कि तुम क्या कर सकते हो, अब तलाक दे सकते हो। तो मगर इधर वापस बेटा उधर जाए हम, मगर नए नियम में जब हम देखे हैं तो एक व्यक्ति एक स्त्री का तलाक कब दे सकता है? जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई है। तो उसको क्या है, एक ही कारण है, अगर वो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ा गई तो ही तलाक दे सकते हैं। और अगर नहीं, उसके अलावा अगर कोई, जैसे मान लो मैंने अपनी पत्नी को बिना कारण छोड़ दिया, तो ये क्या है, किसी और से अगर ये शादी कर रहे हैं तो इसके साथ जो शादी करने वाला वो भी व्यभिचार कर रहा है और ये भी व्यभिचार करा रहे। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या, शुरू में ये व्यभिचार, ये त्याग वाला सिस्टम नहीं था। आप थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करना, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं उस लेवल पे। उस समय ये सिस्टम नहीं था, मगर लोगों की कठोरता के कारण वो वापस वहीं जाएंगे। अब हम मत्ती 19 उसका 8 और 9, क्योंकि ये फरीसी लोग हमेशा यीशु मसीह के पास उसको पकड़ने के लिए, उसकी गलतियों को देखने के लिए आते थे। पढ़े बेटा। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। यानी कि पुराने नियम में तो नहीं था, ठीक है, मगर फिर भी यहाँ पर वो बोलता है कि मूसा ने फिर क्यों बोल दिया। तो यीशु मसीह कहते हैं मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण बोल दिया। आगे पढ़े। परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से, शुरू में जब परमेश्वर ने बनाया था तो ऐसे नहीं था। हाँ? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हाँ, इधर जब पढ़ते समय, क्योंकि पुराने नियम जो उनको जो व्यवस्था दिया था वो पत्थर पर लिख कर दिया था, मगर नए नियम में जो है हमारे जो हृदय जो है इसको क्या है, कोमल करके दिया है। तो इसलिए अब हमें नए नियम में क्या नहीं है, तलाक की तो कोई वो है ही नहीं, छूट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय परमेश्वर जो है धर्मियों को परखने वाला है। परमेश्वर कौन है? धर्मियों को परखने। वो निकाल ले एक आयत पढ़ के फिर हम आगे और सही से सीखेंगे इसको आज। यिर्मयाह क्योंकि परमेश्वर ने वो कठोर हृदय को निकाल के हमें क्या दिया, अब मांस का हृदय दिया है, हमें नम्र दिया है, कोमल हृदय दिया है। तो इसलिए यहाँ पर जब पढ़ते समय उसका 20 का 12 पढ़े बेटा, क्योंकि अब इस समय तो तलाक की कोई अनुमति, कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो परमेश्वर उस पुराने नियम के लोगों से लेकर अभी नए नियम के हम जो लोग हैं, हमारे अंदर एक ऊंची, उनसे ज्यादा क्या है, हमारे अंदर एक वो आशा या एक उम्मीद हमारे से ज्यादा लगा के बैठा है। पढ़े बेटा इसको। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तो उनसे लेगा। यहाँ पर हम एक शब्द देखते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने। यानी कि परमेश्वर सबको नहीं परखता। किसको परखता है? वो धर्मियों को परखता है। इधर लिखा है सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले। अब हम सोचेंगे कि धर्मी हैं हम, तो हमको तो कोई
जो धर्मी हो गए तो हम तो अब परखने की जरूरत नहीं है। मगर वो सबको नहीं परखता, किसको परखेगा? वो जो धर्मी है, अपने आप को धर्मी बोलते हैं। तो उसी तरह वापस मैं उधर इसलिए जा रहा हूं, पुराने नियम और नए नियम। परमेश्वर हमारा क्या है, एक लेवल देखता है, क्योंकि उस समय पुराने नियम में मूसा ने उनके मनों की कठोरता को देखकर तलाक के लिए अनुमति, नए नियम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम इस व्यवस्था से कब छूटेंगे? जब तक जिंदे हैं हमको व्यवस्था माननी पड़ेगी, मरने के बाद फिर व्यवस्था की कोई जरूरत। उसी तरह हम मियाँ बीवी शादी हो गई हमारी, तब तक हम क्या है, उसमें जुड़े हुए हैं। हो सकता है दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, सब कुछ, उसमें हम क्या करना है हमें, तो उसमें परमेश्वर हमें क्या करेगा, वो परखता है। तो वो हमने पढ़ा है, वो धर्मियों को परखने वाला है। एक आयत और हम पढ़ेंगे, याकूब उसका 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, इधर वचन लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा कहां से हो रही है, परमेश्वर की ओर से हो रही है। हाँ, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना तो बुरी तरीके से परमेश्वर परीक्षा को, ना वो आप अपनी किसी की परीक्षा आप करता है। यानी कि दो बातें इधर देखना, परमेश्वर कभी भी, यहां पर लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा किससे हो रही है, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम खुद परीक्षाओं में फंसकर, कैसे, लालसा में आकर, अदन की वाटिका में कैसे फंसा वो, कैसे फंसा वो। कभी भी परमेश्वर गलत तरीके से हमसे कभी परीक्षा नहीं करता। यहां पर इसलिए लिखा है, किसी की अगर परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर कभी भी बुरी तरीके से हमें परीक्षा में नहीं परखेगा। तो इसलिए लिखा है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है। इसका मतलब जब इसको आगे और पढ़ेंगे नीचे, एक व्यक्ति अभिलाषा में खींचकर पाप करके गर्भवती बनके वो पाप को जन्म देते हैं। इधर पढ़ाने का मतलब, परमेश्वर किसको परखता है, वो धर्मियों को परखता है। तो मैंने बताया आज जो हम सीखने जा रहे हैं किसके बारे में, अय्यूब के बारे में। तो परमेश्वर जब अय्यूब की जो परख को हम अभी देखेंगे, वो पुराने नियम का व्यक्ति था, हम कौन हैं, नए नियम के व्यक्ति हैं। अगर उसकी तुलना में अगर हम अपने आप को लगा के देखें तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है अय्यूब के अगर सामने अगर हम अपनी तुलना, क्योंकि अय्यूब के समय अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह का मतलब जिसके हम लायक नहीं हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए हम यहां पर बैठने के लायक, ये उसका अनुग्रह है कि हम यहां उसके उपस्थिति में बैठे हुए हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें, कोई भी आंगन तक आता था वो भेड़ बकरी देकर, बलि देकर चला गया, पवित्र स्थान में नहीं जा सकता, महापवित्र। हम उसके योग्य नहीं, फिर भी हम कहां पर है, उसके महापवित्र स्थान में जाने का हमें एक मौका मिल गया है। वो खुद हमारे अंदर आ गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना। कहने का मतलब, तो आज हम जो अय्यूब के जीवन से हम देखेंगे, निकाल एक वचन वो जो है हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सबको नहीं परखता, किसको परखता है, वो धर्मियों को। हमने यिर्मयाह में देखा है। तो आज हम जब अय्यूब के बारे में देखें, अय्यूब जो है परमेश्वर के चुने हुए सेवक में से था एक।
और जिसकी परमेश्वर जिसकी तरफ शैतान की तरफ इशारा करके क्या बोलता है कि पृथ्वी पर ऐसा पुरुष है, कैसा? खरा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। किससे बोल रहा है? शैतान से बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? अय्यूब के बारे में बोलता है। वो निकालेंगे, 1:8 पढ़े हम। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, इधर परमेश्वर जो है लिखा ना, यहोवा जो परमेश्वर है, किससे बोल रहा है? शैतान से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दोबारा से पढ़े बेटा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। हमने तो ये वचन बहुत बार सुना हुआ है, इसलिए हम ये ना सोचे कि अब तो ये तो हमने कितनी बार सीखा है। इधर जो परमेश्वर जो है शैतान से अय्यूब के बारे में क्या बोल रहा है? उसकी तरह खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। कहने का मतलब परमेश्वर यहाँ पर जो है अय्यूब की कोई योग्यता नहीं बता रहा। योग्यता मतलब ये कितना समझदार है या कितना, क्योंकि उसके पास गाय बैल बहुत थी, उसके पैसे के बारे में भी नहीं बोल रहा वो। ठीक है, 2-3 बातें जब देखेंगे ना, तो उसकी धन संपत्ति के बारे में बोल रहा है वो, ना उसकी योग्यता। योग्यता मतलब कि इसकी कितना मतलब खूबी है इसके अंदर, वो भी नहीं बता रहा। और बल्कि क्या कहता है वो, क्योंकि परमेश्वर की नजर में ये कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास आज देखे जाए तो कितनी भी प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर की नजर में उसकी कोई वैल्यू, या हमारे अंदर कितनी भी योग्यता, चाहे हमने कितनी भी डिग्री ले ली हो, उसकी भी कोई योग्यता परमेश्वर की नजर में नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो जो बोलते समय वहां पर शैतान से बोल रहा है, वो परमेश्वर उसके खराई के बारे में बोल रहा है, हाँ? उसकी शुद्धता के बारे में बोलता है, इशारा करके। किससे बोलता है? ये शैतान से बोल रहा है। अगर देखे जाए तो शैतान के पास आज स्वर्ग की ताकत है। किसके पास? शैतान के पास। क्योंकि लूसीफर को हम देखते हैं, उसके पास क्या है? उसके पास, लूसीफर के पास बहुत चतुराई भी है, उसके पास सोच समझ भी है, उसके पास बाइबल का ज्ञान भी है, सब कुछ है उसके पास, मगर पास जिससे परमेश्वर खुश होता है वो उसके पास नहीं है। इसका मतलब शैतान के पास क्या क्या है? बाइबल का ज्ञान है, अच्छी सोच समझ है, धन संपत्ति बहुत है। हम पढ़ते ना, मड़ियों से वो क्या है? सजा हुआ, सब कुछ है, मगर उसके पास पता क्या नहीं है? बुराई से दूर रहने वाला नहीं है वो खरा नहीं है, वो सीधा नहीं है, हाँ? भय तो वो अच्छी तरह हमसे भी ज्यादा मानता है वो, है ना? कहने का मतलब परमेश्वर जो है शैतान से अय्यूब के बारे में बोलता है, उसकी तरह खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। वहां पर परमेश्वर ये नहीं बता रहे कि तूने मेरे दास के पास देखा कितनी गाय बैल है, ये नहीं बोल रहे वो, क्योंकि शैतान के पास तो ये सब कुछ है। वो ये भी नहीं कहता कि मेरे अय्यूब के पास बाइबल का बहुत ज्ञान है उसको, वो हमारा ज्ञान भी नहीं देखता, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी वो भी नहीं देखता, कितनी योग्यता है वो भी नहीं देखता, वो हमारा चरित्र देखता है। क्या देखता है? शैतान के पास ज्ञान बहुत है बाइबल का, पैसा भी बहुत है उसके पास, इसलिए यीशु मसीह से कहता है ना, तू झुक कर दंडवत कर दे, ये सब कुछ क्या है मैं तुझे
दे दूंगा। तो कहने का मतलब आज जो हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर एक पुरुष की तरफ देखकर, जैसे हम देखते हैं ना, अगर हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो उनको देखकर हम क्या, एक हमें गर्व होता है। क्या होता है? गर्व। उसी तरह परमेश्वर को अय्यूब की तरह देखकर गर्व हो रहा था कि तूने मेरे दास अय्यूब पर देखा, उसको जानता है तू, वो उसकी तरह खरा, बुराई से दूर रहने वाला। और तो परमेश्वर अय्यूब को देखकर ये शैतान से बोलता है, उसको, परमेश्वर को क्या हो रहा है? ऐसे ही आज परमेश्वर जो खरे लोग होते हैं ना, उसको देखकर वो गर्व होता है उसको। आज हमारा बच्चा या बीवी या कोई भी अच्छा होगा तो हमें क्या होगा? एक गर्व होगा। आज हमारे पास दुनिया भर की दौलत है और हमारा चरित्र सही नहीं है। हो सकता है हमें बाइबल का ज्ञान नहीं है, मगर हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए? बुराई से दूर रहने वाला। हम बोलते भी हमको समझ में नहीं आता। इतना तो पता है, अय्यूब क्या था? वो बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध में मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, उसके मर्जी के बगैर मैं गलत नहीं चल सकता। आज वो ये नहीं देखता कि इनको इतने बाइबल का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो शैतान को भी है, हमसे ज्यादा ज्ञान है उसको, हमसे ज्यादा अच्छी सोच और समझ रखता है वो, हमसे ज्यादा मड़ियों से भरा पड़ा है वो, मगर उसके अंदर क्या नहीं है? चरित्र सही नहीं है। अगर आज भी हमारे पास सब कुछ और चरित्र सही नहीं है तो हम कौन सी गिनती में आ गए? वो शैतान वाले ही हमारे अंदर स्वभाव है आज भी। तो इसलिए यहां पर जब पढ़ते समय हो सकता है विश्वासियों के सामने एक हमने अच्छी छवि बना ली। क्या बना ली? विश्वासियों के सामने, मगर परमेश्वर क्या है? देखता है हमें। तो यहां पर जब देखते समय विश्वासियों के बीच में हमने एक आत्मिक व्यक्ति की छवि बना ली है, लेकिन परमेश्वर हमें बाहर से नहीं, वो अंदर से भी अच्छी तरह जानता है। तो इसलिए यहां पर जब पढ़ते, शैतान को देखते समय वो हमारी तरफ इशारा करेगा, जैसे उस समय अय्यूब की तरफ कर रहा था कि ये भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला अय्यूब के बारे में। मगर आज वो चाहता है उससे ऊंचा लेवल हमारे तरफ बोल सके, शैतान देख, वो मेरा भाई अशोक बेटे को जानता है, तू बुराई से दूर रहता है वो। तो जब हम बुराई से दूर रहेंगे तो हमारा बच्चा जब सही चलेगा तो हमें क्या होता है? गर्व होता है। गर्व का मतलब जानते हैं? कॉलर खड़ी हो जाती है, मेरा बेटा देखा तुमने, प्रभु के साथ बहुत अच्छा वचन साथ चलता है वो, हमें क्या होगा? मगर ये गलत जगह जाएगा तो हमें क्या होगा? आज जैसे उसने पुराने नियम के व्यक्ति से बोलता है, शैतान से बोले वो भी, क्या तूने देखा है? अगर आज वो हमारे से बोले, शैतान से बोले हमारे बारे में, तो कैसे लगेगा? उसको गर्व होगा या दुखी होगा? वो हम तो ये तो बोल देते हमको समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। मगर इतना तो पता है, पुराने नियम का व्यक्ति बुराई से दूर रहता था, सीधा भय मानने वाला। क्या हम अपना जीवन ऐसा हम नहीं बना सकते क्या? यहां पर जब पढ़ते समय परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि उसके अंदर बाइबल का ज्ञान है। ज्ञान तो किसके अंदर है? शैतान के भी अंदर है, मगर उसका जब चरित्र देखे तो वो ठीक नहीं है। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है और चरित्र ठीक नहीं है, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, आज भी हम बुराई कर रहे हैं, आज भी हमारे अंदर जो खरी वाली बात जो होनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। तो फिर क्या काम के हम?
फिर जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के सामने, शैतान के सामने अय्यूब के बारे में क्या करता है, तूने देखा उसकी तरह भय मानने वाला। वो पढ़े बेटा दोबारा से 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान से सुनना, क्या तूने मेरे दास, ये नहीं बोल रहा तूने मेरे लोग नहीं बोल रहा, तूने मेरे दास। हम उसके सब दास और दासी हैं। अगर आज बोले कि तूने मेरे दास संतोष पर देखा है, वो बुराई से दूर रहता है। अगर हम बुराई से दूर रहेंगे तो उसके अंदर कितना कि मैंने जिसके लिए लहू बहाया है वो सच में बेईमान के चलता है। शैतान के सामने भी बोलेगा तूने देखा है उसकी तरह। तो आइए हम प्रभु से ज्यादा नहीं, बस इतना ही देख कर जाए आज, क्या सच में हम, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पुराने नियम के लोगों से ऊंचा हमारा लेवल देखना चाहता। उस समय जब मूसा अय्यूब के टाइम पर हम देखे, उनको मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, मगर आज हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या है, अनुग्रह भी और सच्चाई भी मिल गई है। तो उससे कितना ऊंचा हमारा लेवल होना चाहिए। अभी थोड़ी देर हम आंख बंद करके देखें, क्या सच में मैं बुराई से दूर रहता हूं? क्या सच में मैं खरा हूं? सच में परमेश्वर का भय मेरे अंदर है? हालेलुया। कि आज अगर परमेश्वर हमारी तरफ इशारा करके शैतान को दिखाते हुए बोले, क्या उसको गर्व करने का एहसास परमेश्वर कर सकता है? हमारी तरफ अगर बोलकर परमेश्वर बोले कि तूने मेरे बेटे बेटियों की तरफ देखा है, उनकी तरफ बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है, उसको हमारे तरफ देखकर जब शैतान को बोलेगा, उसको गर्व होगा या उसका सर झुक जाएगा? आज अगर वो हमारे लिए गर्व महसूस करेगा या शर्मिंदगी महसूस करेगा, वो थोड़ी देर हम अपने आप को जांच कर देखें। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या है, विश्वासियों के बीच में एक आत्मिक व्यक्ति की छवि बना ली है, मगर परमेश्वर हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानता है। शैतान को दिखते समय हमारी तरफ वो इशारा कर सकता है, जैसे उसने अय्यूब के बारे में परिणाम पत्र उसको दिया है। परमेश्वर ने अय्यूब को जो दिया था वह पृथ्वी पर मिलने वाले हर एक सम्मान से बढ़कर था। वो आज मसीह जगत में बहुत से लोग खोखले सम्मान की तरफ दौड़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। जैसे परमेश्वर बड़े गर्व से शैतान से बोलता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अगर आज हमारे बारे में शैतान से बोले, ऐसे हमारा परमेश्वर बोल सकता है क्या? थोड़ी देर हम अपने आप को जांचे। जैसे अय्यूब के बारे में बोला था, आज हमारे बारे में ये शब्द बोल सकता है क्या वो? हालेलुया। क्योंकि अभी भी हमने बुराई नहीं छोड़ी है। अभी भी हमारे अंदर उसका भय नहीं है। अय्यूब के अंदर जो भय था, उससे बढ़कर भय वो हमारे अंदर एक आशा चाहता है कि
एक उम्मीद कि अय्यूब से बढ़कर हमारे अंदर भय हो। क्योंकि परमेश्वर अय्यूब की समझदारी या उसके योग्यता, उसके धन संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा शैतान से, क्योंकि इन बातों के लिए परमेश्वर की नजर में कोई कीमत नहीं है। उसने सिर्फ उसकी शुद्धता, खराई की तरफ इशारा किया था। आज हमारे अंदर शुद्धता है, खराई है। अगर नहीं है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे अय्यूब के प्रति तेरे अंदर एक गर्व था इसलिए तूने शैतान से बोला, हमारे अंदर अगर प्रभु देखे तो क्या वो गर्व कर सकता है हमको देखकर? हम जांचने का समय दिया है। अगर आज परमेश्वर हमारे प्रति शैतान से बोल सकता है, मेरे दास अर्जुन की तरह, मेरे दास संतोष की तरह, मेरी दासी की तरह बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। हालेलुया। अगर हमारे बच्चे सही नहीं चलेंगे तो हमारा सर झुक जाता है। मेरे यीशु का सर कितनी बार हमारे कारण झुक जाता होगा कि तूने इनके लिए लहू बहाया, तूने इनके लिए कीमत दिया, जो अभी भी अपने फायदे के लिए जीते हैं, जो अभी भी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। हालेलुया। वो धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर है। अगर आज हमें परखे वो, क्योंकि पुराने नियम के लोग, उनकी कठोरता के कारण वो क्या करते थे, अपनी स्त्रियों को तलाक दे देते थे। मगर नए नियम में ऐसा सिस्टम नहीं है। उसने हमारे अंदर से वो पत्थर वाला हृदय निकालकर मांस का हृदय हमें दिया है। अय्यूब तो व्यवस्था के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, उसके बारे में परमेश्वर शैतान से बोल रहा है। परमेश्वर हमारे बाइबल के ज्ञान को नहीं, हमारे चरित्र को देखता है। हमारा चरित्र कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। बेशक हमारे अंदर बाइबल का ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा चरित्र कैसे है हम थोड़ा जांच कर जाए। क्या मैं बुराई से दूर रहती हूं या रहता हूं? क्या मैं खराई से चलता हूं? अगर नहीं तो हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। प्रभु, आज के बाद जैसे तूने अय्यूब को देखकर शैतान से बोला है, आगे को प्रभु आप मुझे भी देखकर शैतान से बोलना। प्रभु, मैं भी खराई से चलूंगा, मैं भी भय मानकर आपका चलूंगा, क्योंकि हम खराई से नहीं चलते, उसका भय मान के नहीं चलते। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में, और नहीं
सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है। मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में, और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है। ओ मेरे यीशु मेरे इमानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। व्यर्थ है धर्म का काम सारा, काम का नहीं री तेरी बात। खुदा के सम्मुख में खड़ा हूँ, सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। व्यर्थ है धर्म का काम सारा, काम का नहीं। अगर हमारा चरित्र नहीं है तो सब बेकार है। खुदा के सम्मुख में खड़ा हूँ, सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। मेरे यीशु मेरे इमानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। इस लहू से मेरा हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। संदेश सारा इस वचन से दूर होता मेरे मन में। इस लहू से मेरा हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। संदेश सारा इस वचन से दूर होता मेरे मन से। मेरे यीशु मेरे इमानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। कौन मुझ पर दोषी लगाएगा, कौन दंड की आज्ञा देगा। मुझे धर्मी बनाने को यीशु मेरा पाप उठाया। कौन मुझ पर दोषी लगाएगा, कौन दंड की आज्ञा देगा। मुझे धर्मी बनाने को यीशु मेरा पाप
खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा, तुरंत वो मुझसे भागेगा। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा, तुरंत वो मुझसे भागेगा। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। जोर से जब बारिश बरसेगा, तभी मैं निडर रहूँगा। आंधी तूफान भी आने से, आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। जोर से जब बारिश बरसेगा, तभी मैं निडर रहूंगा। आंधी तूफान भी आने से, आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। चाहे पहाड़ भी गिर पड़े, चाहे आसमान भी मिट जाए, यीशु के लहू की वाचा निश्चय कभी ना हटूंगा। चाहे पहाड़ भी गिर पड़े, चाहे आसमान भी मिट जाए, यीशु के लहू की वाचा निश्चय कभी ना हटेगा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु मुझे भी इस योग्य बना था कि परमेश्वर, जैसे तूने अय्यूब के बारे में शैतान से बोला, अय्यूब की तरह खरा, भय मानने वाला, सीधा और बुराई से दूर रहने वाला,
जैसे तूने अय्यूब के बारे में तेरे अंदर जो गर्व था प्रभु जी, वो गर्व मेरे बारे में भी तेरे अंदर आने दे। प्रभु कितनी बार परमेश्वर में खराई से नहीं चल पाया, मैं सच्चाई से नहीं चल पाया, पर मैं बुराई से दूर नहीं रह पाया, मुझे इस योग्य प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे कारण शैतान के सामने तेरा सर प्रभु नहीं झुकना चाहिए। कितनी बार प्रभु मेरे कारण प्रभु तुझे लज्जा या निंदा या दुख सहा होगा प्रभु तूने। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो परमेश्वर। जोर से बारिश जब बरसेगा तब मैं निडर रहूंगा, आंधी तूफान भी आने से आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। हालेलुया। हम थोड़ी देर अपने आप को जांचे। अगर आज जैसे अय्यूब के बारे में प्रभु ने बोला शैतान से, क्या हमारे बारे में बोल सकता है ऐसे? पुराने नियम का व्यक्ति था वो। हमारे पास तो पवित्र आत्मा भी है। उसने बोला था मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। अय्यूब के पास ऐसा सहायक नहीं था, फिर भी वो कैसे बुराई से दूर रहा। वो शैतान से ये नहीं कह रहा, अय्यूब की योग्यता के बारे में नहीं बोल रहा, वो उसकी धन संपत्ति के बारे में नहीं बोल रहा, वो ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर इतना ज्ञान है, वो ये नहीं कह रहा, उसकी योग्यता के बारे में नहीं बोल रहा। वो कहता है बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर आज हमारे पास बहुत से धन संपत्ति है मगर हमारा चरित्र सही नहीं है, सब व्यर्थ है उसकी निगाह में। आज हमारे पास बाइबल का ज्ञान बहुत है, अगर हमारा चरित्र नहीं है उसकी निगाह में सब बेकार है। धर्म का काम सारा व्यर्थ, हमारा प्रार्थना करना, आराधना करना, संगति करना सब व्यर्थ, अगर हमारा चरित्र सही नहीं है तो। प्रभु मुझे बाइबल का ज्ञान ज्यादा नहीं है, मगर प्रभु मैं अपने चरित्र को जैसे तू पर्सन है, हो सकता है वैसे मैं बना के चलूंगा या चलूंगी। प्रभु मैं भी अय्यूब से बढ़कर प्रभु बुराई से दूर रहना चाहूंगा। मैं खराई में चलूंगा प्रभु जी, मैं सीधा चलूंगा प्रभु जी। हालेलुया। ताकि मेरे बारे में भी प्रभु तू शैतान से बोल सके एक दिन। हालेलुया। कितनी बार हमें अपने बच्चों के लिए लज्जित होना पड़ता है। हम बोलते ना ये दो कौड़ी का व्यक्ति नहीं है, मगर मैं अपने बच्चों के कारण मुझे झुकना पड़ रहा है। उसी तरह कितनी बार हमारे परमेश्वर को शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी मैंने तेरी आत्मा को बहुत दुख दिया है। हालेलुया। शैतान के पास बहुत सारे दान और वरदान, बहुत सारी चतुराई भी थी, चतुराई से भरा पड़ा था, बाइबल का ज्ञान भी था, मगर परमेश्वर जो चीज खोजता है वो उसके पास नहीं था। आज परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है वो चीज हमारे पास है क्या? परमेश्वर हमारा जो व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोगों से
ऊंचा लेवल रखने की आशा रखता है कि हम उससे ज्यादा फल दें। पुराने नियम का व्यक्ति अय्यूब के बारे में हमने देखा है। शैतान के सामने अय्यूब के बारे में उसको परमेश्वर को गर्व था। तो हम तो नए नियम के लोग हैं। हम अनुग्रह और सच्चाई के साथ परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हम पर जो अनुग्रह और जो सच्चाई हम पर प्रकट करा है, तो उससे बढ़कर हमारा लेवल होना चाहिए। इसलिए इन दिनों में हम अपने आप को जांचते हुए आगे बढ़े। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती ही रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।